हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। हमारे पड़ोसी मुल्क से इन दिनों एक ऐसी खबर आ रही है जिससे कम्युनिटी के तौर पर मुसलमानों और एक देश के तौर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जबरदस्त जिल्लत उठानी पड़ रही है। पूरी दुनिया में यह मैसेज गया है कि पाकिस्तान में कानून का नहीं बल्कि भीड़ का राज चलता है। इस घटना से एक तरफ तो गैर मुस्लिमों को मुसलमानों पर निशाना साधने का अवसर मिला, तो दूसरी तरफ दुनिया में तेजी से बढ़ते जा रहे नास्तिकों को यह कहने का मौका भी मिल गया कि फितना और फसाद की जड़ धर्म है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक जगह है जनावला। यहाँ बड़े पैमाने पर ईसाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ के थाने में पिछले दिनों 16 अगस्त को सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और 2 ईसाई लोगों के खिलाफ कुरान और पैगंबर के अपमान की रिपोर्ट लिखवाई गई। तब तक ईसाई बस्तियों और चर्चों पर हमले करने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी किए जाने की खबर ईसाई बस्ती में फैल गई और ये लोग अपने घरों को छोड़कर परिवार के साथ वहां से भाग खड़े हुए। गैर सरकारी सूत्रों की माने तो वहां लगभग 21 चर्चों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जबकि सरकारी तौर पर ऐसे 6 चर्च बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान ईसाइयों के 20 से ज्यादा घरों में आगजनी की गई और सामान लूट लिया गया। कई सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई और ये सब कुछ तब हुआ जबकि सुबह से ही उस इलाके में भीड़ जमा की जा रही थी और प्रशासन को अंदाजा भी था कि कोई भी बड़ी घटना यहाँ घट सकती है। इसके बावजूद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ये एक तरीके से दंगाइयों को खुली छूट देने जैसा था। उसके बाद लोकल मौलवियों की भड़काई भीड़ ने नंगा नाच किया और ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया गया। जनावाला के पादरी ने कहा कि उनके घर को भी आग लगा दी गई और बार बार पुलिस को कॉल करने के बावजूद वहां पुलिस नहीं आई। फादर खालिद मुख्तार ने दावा किया है कि अब तक शहर में 6 गिरजाघर जलाए जा चुके हैं, जबकि उनकी अपनी रिहाइशगाह को भी नजर आतिश कर दिया गया है और मुतादिद मरतबा पुलिस की हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल करने के बावजूद पुलिस मदद को नहीं आई। ईश्वर को, रब्बुल आलमीन, पैगंबर आखिर को, रहमतुल्लिल आलमीन और इस्लाम को सभी के लिए अमन का पैगाम मानने वाले पाकिस्तान और दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए ये शर्म का मकाम है, खास तौर पर इसलिए कि पाकिस्तान में ईसाई बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में कुरान जलाए जाने पर पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि स्वीडन एक लिबरल मुल्क है, वहां विरोध प्रदर्शन के दौरान तौरात और बाइबल भी जलाने की आजादी है। न्यूजीलैंड में कुछ साल पहले एक मस्जिद में हमला हुआ था, जिसके विरोध में वहां की प्राइम मिनिस्टर ने काले कपड़े पहनकर मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताई थी। जबकि इन मुल्कों में ज्यादातर एथीस्ट या नास्तिक लोग हैं जो किसी भी धर्म में नहीं मानते, लेकिन इस्लाम के मानने वालों का तो दावा है कि वो सभी नबियों और सभी आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। तो उन्होंने किस तरह पाकिस्तानी चर्चों में बाइबल को जलाने का काम किया? इसकी सबसे बड़ी वजह भड़काऊ मौलाना है जो आवाम को बहकाते हैं। इन जाहिल मौलानाओं और धर्म गुरुओं के चक्कर में आकर आम जनता धर्म से बिल्कुल उलट काम करते हुए ये सोचती है कि वो कोई नेक काम कर रहे हैं। आप ईमानदारी से सोचें कि दुनिया में कहीं भी मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम पर घटिया कमेंट करने वाले या मुकद्दस कुरान का अपमान करने वाले लोगों और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर गिरजे, बाइबल और गैर मुस्लिमों के घर जलाने, लूटपाट करने वाले लोगों में क्या फर्क है? पाकिस्तान सरकार की नाकामी भी इस घटना की बड़ी वजह बनी, खास तौर पर पुलिस प्रशासन में धर्म के नाम पर इकट्ठा की गई भीड़ की अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छी खबर यह है कि स्थानीय मुसलमानों ने अपने ईसाई पड़ोसियों की काफी मदद की। इससे भी ज्यादा राहत की बात यह है कि पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से डिमांड की कि धर्म के नाम पर दंगा और लूटपाट करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्यवाही हो। देखिए,
लाखों फॉलोवर्स रखने वाले मशहूर पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर इस मसले पर क्या कहते हैं? सुनन अबी दाऊद के अंदर सही सनद से यह हदीस है जिसकी सेहत में किसी को इख्तलाफ नहीं। 449 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, जो स्टैंडर्डाइज नंबरिंग है। यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकदमे के फैसले के लिए इनवाइट किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के हुक्मरान भी बन चुके थे, मिसाके मदीना भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के घर में तशरीफ ले गए जहां उन्होंने मदरसा बनाया हुआ था। हदीस के अल्फाज है कि वो घर के अंदर एक मदरसा था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। तो उन्होंने आपको प्रोटोकॉल देने के लिए, आज भी अरब के कल्चर में ये प्रोटोकॉल है कि मेहमानों को वो गद्दी देते हैं जमीन पे बैठने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ी गद्दी दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गद्दी के ऊपर बैठ गए। फिर आपने उन्हें कहा कि तुम अपनी किताब तौरात लेकर आओ, मैं उसके मुताबिक फैसला करूंगा। हालांकि तौरात टेम्पर्ड फॉर्म में थी, उसके बावजूद सब कुछ ही तो उसमें तारीफ शुदा नहीं है ना। जब उन्होंने तौरात पेश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ के नीचे से वो बड़ी गद्दी निकाली, अपने सामने रखी, खुद जमीन पर बैठ गए और तौरात को उस गद्दी के ऊपर रखा। और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमनतु बिक, मैं ईमान लाया इस तौरात के ऊपर, वबी मन अनजलक, और मैं उस पर भी ईमान लाया जिसने इस किताब को नाजिल किया। हालांकि टेम्पर्ड थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतराम किया, खुद जमीन पर बैठ गए और वो गद्दी के ऊपर तौरात को रखा। टैक्स देकर जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिसने किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम को भी नाहक कत्ल करने वाला जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे नॉन मुस्लिम का जिक्र है, और हमारे ये जो मजहबी गुंडे हैं, इनके हाथों से ना नॉन मुस्लिम महफूज है और ना मुसलमान महफूज है। ये आयात, ये अहादीस क्या इन्होंने कभी अपने मेंबरों से बयान की और अवाम उन्नास को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की? नहीं, ये काम कभी ये कर ही नहीं सकते, इनको कभी तौफीक ही नहीं मिलनी। इनकी तरबियत खुद भी ऐसी नहीं है, दूसरा इनकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, और तीसरा ये जज्बाती डॉक्ट्रिन के जरिए फसाद बचा के रखना चाहते हैं ताकि इनकी जो रोजी रोटी है ना वो इससे चलती रहे। बस टोटल इनका जो मकसद है वो ये है। वहीं के एक और मशहूर आलिम दीन हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में अपने मुल्क में रहने वाले माइनॉरिटी से माफी मांगी और पाकिस्तान सरकार और अदालतों पर निशाना साधा। आका को ये शिकवा ना करें कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी है। मैंने आज सुबह एक तस्वीर देखी जिसमें छोटी छोटी बच्चियां जिनका घर जल गया, वो खेतों में रात सोई हैं। मेरे नबी ने तो इस बेटी को रहमत कहा है। क़यामत के दिन ये रहमत बेटी जब रहमतुल लिल आलमीन के पास अपना मुकदमा लेके जाएगी कि आपके नाम लेवाओं ने मुझे घर से बेघर कर दिया, उस वक्त क्या जवाब देंगे हम? मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, हर 2 माह के बाद, हर 3 माह के बाद, ये कौन लोग हैं? ये किसके मानने वाले हैं? इनका ताल्लुक किससे है? अल्लाह की कसम, ना ये इस्लाम की तालीम है, ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। और अगर उसी बात पे जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर क़यामत वाले दिन ये मुकदमा लेकर आ गए कि खातिमुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मतियों ने मेरे मानने वालों के साथ ये सलूक किया था, तो कहां जाएंगे? मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मुझे माफी, शर्मिंदगी, हमें ये जुमले छोटे लग रहे हैं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब मुशीफ साहब आपसे माफी मांगता। हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा हैं जो छोटी छोटी बच्चियां रात खेतों में जिन्होंने गुजारी, सड़कों पे गुजारी, जो इस खौफ से अपने घरों से चले गए कि कहीं हमारे घरों को नुकसान न पहुंच जाए। मैं तो उस दीन का मानने वाला हूँ जिसका रब रब्बुल आलमीन है, जिसका नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आज ये सवाल अपनी अदलिया से भी करना चाहता हूँ, अपनी हुकूमतों से भी करना चाहता हूँ। मैं इस मामले में कई बार चीखो पुकार कर चुका हूँ कि जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को अगर सजा दी गई होती तो आज मुमकिन है ये मामला ना होता। इस वीडियो के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि गैर मुस्लिम इस घटना के बहाने मुसलमानों और इस्लाम पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों, खास तौर पर भारत के मुसलमानों को इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए, इस घटना का विरोध करना चाहिए और इसके लिए मस्जिदों के मेंबर का इस्तेमाल होना चाहिए, जहां इमाम लोग आवाम को बताएं कि इस्लाम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है
साथ ही तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं को भी सभी तरह की धार्मिक यात्राओं में भीड़ को भड़काने वाले भाषणों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि नास्तिकों को ये कहने का मौका ना मिले कि जब तक धर्म रहेगा तब तक फितना और फसाद धरती पर कायम रहेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।